Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है दो। वन, हम सोशल जस्टिस से एक टॉपिक लिए हैं और दूसरा है एसएनटी। यस्टरडे यू नो दैट हर संडे के दिन हिंदू न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडिशन होता है और वहाँ से भी क्वेश्चंस पिकड अप किए जाते हैं बाय द यूपीएससी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कल के एडिशन में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी तीन तरह की होती है, दैट वाज डिस्कस्ड। एक्वायर्ड, इननेट एंड हैबिट। और ये इम्यूनिटी किस तरीके से रोल प्ले करती है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन और टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी डिसीजेस। सो इसके बारे में हम पढ़ने वाले, इसका एक रिपोर्ट आया था, ड्रग रिपोर्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोविड के टाइम से 2020 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट लाइक 2 साल से हम इम्यूनिटी और कोविड रिलेशन में पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एमर्जिंग और बर्निंग जो सोशल इशू आजकल आ रहा है सामने जुडिशरी के और ऑल्सो सोसाइटी के सामने और ऑल्सो लेजिस्लेटिव पीपल जो भी लॉ बना रहे हैं उनके सामने ये टॉपिक बहुत बार आ रहा है और इस पर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट इसके ऊपर कुछ ना कुछ समाधान या सोल्यूशन अपने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ऑफ टाइम में। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट मैरिटल रेप। मैरिटल रेप का मतलब है हस्बैंड वाइफ के साथ अनकंसेंटेड सेक्स करना, उन ज़बरदस्ती सेक्स करना, वो नहीं चाहती है तो भी सेक्स करना, फोर्सफुल सेक्स करना शादी के बाद। आई एम सेइंग दैट हस्बैंड एंड वाइफ आई एम यूजिंग, इसका मतलब उन दोनों की शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद में हस्बैंड फोर्स करते हैं वाइफ से सेक्स करने के लिए, इवन शी इज़ नॉट विलिंग, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं मैरिटल रेप में। सो टाइप्स ऑफ मैरिटल रेप्स भी पढ़ने वाले हैं अपन। लीगल पोजीशन क्या है अगर ये अनकंसेंटेड सेक्स होता है वाइफ के साथ, बाय द हस्बैंड फोर्सफुल करते हैं, देन वाइफ के पास रेमेडी क्या है। पुलिस स्टेशन में जाना है, वहाँ पे किस तरीके की रेमेडी है, वहाँ पे कैसा जस्टिस मिलेगा, कोर्ट किस तरह की जस्टिस देगी, कौन सा लॉ अप्लीकेबल होता है, कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होता है, ये सब हम पढ़ेंगे लीगल पोजीशन ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया। और राइट इक्वालिटी का इसके साथ कनेक्शन क्या है। जजमेंट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट मार्च 2022। ओके, ये भी बहुत अच्छे से राइम हो रहा है। मार्च 2022 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, ओके, वी हैव गॉट ए जजमेंट फ्रॉम कर्नाटका हाई कोर्ट। तो वो जजमेंट क्या है और ये जजमेंट एक्चुअली एक बहुत डिफरेंट है, रेडिकल जजमेंट है। मीन्स ये जजमेंट ऐसा है कि पिछले पूरे जजमेंट से ये बहुत अलग है और एक नई शुरुआत कर रहा है ये जजमेंट। कौन सा? कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट ऑन रिगार्ड टू व्हाट मैरिटल रेप। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो सरप्राइज सस्पेंस है, आप उसके लिए वेट करिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, वीडियो पे स्टे करना बहुत ज़रूरी है और कि कुछ ना कुछ आपको मेरे वीडियोस में से एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा इनपुट्स मिल जाते हैं बिकॉज हर तरीके का मैं कवर कर लेता हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप वीडियो में स्टिक रहिए और अच्छी तरीके से सुनिए। सो 1 से 4 बार आप सुनते हैं तो आपको आदत हो जाती है। सो इट जस्ट ए हैबिट दैट यू हैव टू मेक इट, ओके, सो दैट यूर नॉलेज कुड बी एनहांस्ड लाइक एनीथिंग, ठीक है। सो उसके बाद अपन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है विद रिगार्ड टू मैरिटल रेप, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्या करेंगे हम आगे, कैसा रहेंगी अपनी अप्रोच, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वे फॉरवर्ड। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टू, ये दो पढ़ने वाले हैं अपन। ओके, सो लेट्स सी दैट वेदर आई हैव स्टार्टेड दैट ओबीएस और नॉट। पहले कभी कभी एज हैव टोल्ड इधर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरा लेक्चर बोल लेता हूँ, फिर ओबीएस पे मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना बंद कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद में पूरा लेक्चर होने के बाद में जब वीडियो को फाइंड करना शुरू करता हूँ तो वीडियो मिलती ही नहीं है मुझे बिकॉज मैंने वो बटन क्लिक ही नहीं किया। सो वो एरर निकालने के लिए कभी कभी रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज खुद से भी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जनरली हम आपको इतना पढ़ाते हैं, राइट, हम आपको इतना पढ़ाते हैं तो और इतना एमसीक्यूज़ आपको देते हैं, तो समटाइम्स मैं खुद से भी एमसीक्यूज़ करता हूँ। ओके, एक 2025 का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का रहो या पॉलिटी का रहो, ले लेके मैं भी आई विल ट्राई टू डू इट कि कितने राइट जा रहे हैं कितने रॉन्ग जा रहे हैं, बिकॉज सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं 99.99% एक्यूरेट होता हूँ तो इट फील्स ए गुड दैट कि मेरे थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आपको जा रहा वो भी 99.99% सही जा रहा। सो दैट गिव्स ए वेरी लाइक सेटिस्फाइंग फीलिंग। तो असेसमेंट करना चाहिए। देखो हम ही करते हैं तो इसका मतलब है आप तो करना ही करना है। तो आपके स्टेज में जब हम थे तो बहुत करते थे। सो यू हैव टू ऑल्सो डू कि वीकली एक 50 क्वेश्चन तो करें। अब कौन से सब्जेक्ट के करें दैट इज़ अनइम्पॉर्टेंट,
बट ये बात याद रखिए, हफ्ते में 50 MCQs करें, उसका सीधे तरीके से एवेल्यूशन करें। एवेल्यूशन का मतलब है देखें वो कौन से चैप्टर में से आया, और ये भी देखें कि वो वहाँ पे आपका एरर क्या था, कि आपकी वर्डिंग में कुछ आप ओनली, ऑल ऐसा होते हैं ना, ये ओनली दिस एज ग्रुप, दैट एज ग्रुप, अदरवाइज, रीजनल, पैन इंडिया, तो आपकी वर्डिंग में आपका एरर हुआ था, या आपके कॉन्सेप्ट में ही एरर हुआ था कि आपको साइक्लोन साउथर्न हेमिस्फीयर में राइट एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो इस तरह कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं थी आपको। सो ये आप खुद से एवेल्यूएट करना है, ठीक है, क्योंकि जनरली कोचिंग तो पूरों को दी जाती है, तो इंडिविजुअल तो मेंटरशिप में होता है ये सब। तो आप खुद से ही मेंटरशिप कर सकते हैं खुद की इन दिस वे, राइट। लेट अस गो अहेड, आज का हम पढ़ेंगे राइट द फार रीचिंग वर्डिक्ट। फार रीचिंग वर्डिक्ट मीन्स, मैं बोला ना आपको, ये बहुत रेडिकल, एक नई शुरुआत कर रहे हैं विथ रिगार्ड टू कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट ने। जो जजमेंट दिया है विथ रिगार्ड टू मैरिटल रेप का केस आया था, तो वो केस में जो जजमेंट आया था वो एक नई शुरुआत कर रहा है इंडिया में विथ रिगार्ड टू मैरिटल रेप जस्टिस, ये बात याद रखिए। और ये जजमेंट हैज एंडेड व्हाट, रिग्रेसिव एक्सेप्शन, ये आज का हिंदू में एडिटोरियल है, ठीक है। लेट अस सी इट इन डिटेल। मैरिटल रेप का मतलब क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आया मैरिटल रेप के रिगार्डिंग, किस तरीके से भी फ्रेम करें वो मेंस एग्जामिनेशन में, दैट इज अननेसेसरी, ओके, डिस्कस बोले, क्रिटिकली एनालाइज बोले, किस तरीके से भी करें, आपका काम है कि कीवर्ड क्या है देखना। आपका काम है कीवर्ड, आप देख लिए मैरिटल रेप, और देख लिए लीगल पोजीशन क्या है, और देख लिए वे फॉरवर्ड क्या है, और देख लिए चैलेंजेस क्या है। तो आप इस तरीके से कीवर्ड देखना है आपको, वो कीवर्ड आपको समझाना है या लिखना है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। अगर इंटरलिंक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज आप कीवर्ड एक्सप्लेन करते हैं वो इंटरलिंक हो ही जाता है। सो बेसिकली ये ध्यान में होना चाहिए एज ए एस्पिरेंट की आप किस तरीके से पूरे कीवर्ड्स कवर कर रहे हैं। ओके, मैरिटल रेप का मतलब क्या है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर आंसर इन द एग्जामिनेशन। तो ये स्लाइड पे जो एक एक वर्ड है आप आपके मेंस एग्जामिनेशन में उसी तरह लिख रहे हैं, इससे हटके कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसको एलॉबरेट भी नहीं कर रहे हैं, इसको और एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना है, अपने को जो है उतना ही लिखना है, राइट। मैरिटल रेप और ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाउसल रेप इज द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वन स्पाउस विदाउट द स्पाउस कंसेंट। वन स्पाउस का मतलब है यहाँ पे हस्बैंड, विदाउट द स्पाउस कंसेंट, विदाउट द वाइफ कंसेंट, विदाउट द वाइफ का कंसेंट। तो यहाँ पे हस्बैंड का कंसेंट है, वाइफ का कंसेंट नहीं है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अनकंसेंटेड सेक्स हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली हस्बैंड इज फोर्सिंग वाइफ टू सबमिट हर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज कॉल्ड एज मैरिटल रेप। ये इशू एज आई टोल्ड यू दैट बहुत बर्निंग इशू है ये इन इंडिया में। ओके, ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं केसेस जुडिशरी के सामने, लेजिस्लेटिव के सामने, और सोसाइटी के सामने भी आ रहे हैं। तो इस पे डिबेट बनती है, इस पे एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। वुमेन की डिग्निटी, उनकी राइट्स, उनकी लिबर्टी, उनके एम्बिशंस, उनके सुकून के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बात करना चाहिए, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, समाधान इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो लैक ऑफ कंसेंट, ये बहुत जरूरी है। देखो, मैरिटल रेप के डेफिनेशन में ये बहुत जरूरी है, लैक ऑफ कंसेंट इज एसेंशियल एलिमेंट एंड नीड नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल वायलेंस। जरूरी नहीं है कि, अगर जनरल रेप में देखिए आप, जनरल रेप में कैसा होता है, आप हाथ पैर ये सब पकड़ के या बांध के, ओके, द पर्सन विल डू व्हाट, फोर्सफुली, वायलेंटली, फिजिकल एब्यूज करते हुआ सेक्स होता है रेप में दैट इज इन फोर्सफुल होता है, राइट। यहाँ पे मैरिटल रेप की जब बात की जाती है, यहाँ पे चलो फिजिकल वायलेंस नहीं हुआ, मार रहे नहीं है, ओके, जला रहे नहीं है, और कतर रहे नहीं है, ओके, या काट रहे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बट फोर्सफुली कर रहे हैं, तो भी कंसिडर एज व्हाट, मैरिटल रेप। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, लैक ऑफ कंसेंट इज एसेंशियल एलिमेंट एंड नीड नॉट इन्वॉल्व व्हाट, फिजिकल वायलेंस। सो मैरिटल रेप में वायलेंस नहीं भी हो, बट अनकंसेंटेड सेक्स हो रहा ना, तो भी इज कॉल्ड एज मैरिटल रेप। मैरिटल रेप इज कंसिडर्ड एज ए सेक्सुअल फॉर्म ऑफ वायलेंस और अब्यूज अगेंस्ट वुमेन। ये भी आप कंटिन्यू कर लीजिए, ये 2 वर्ड इसके साथ आपका काम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर इंट्रोडक्शन इन योर मेंस एग्जामिनेशन विथ रिगार्ड टू एनी क्वेश्चन इफ इट कम्स फ्रॉम मैरिटल रेप। तो आई थिंक ये आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। ओके, सो मैं क्लियर कट आपको प्रॉपरली बता चुका हूँ इसका मतलब क्या है। लेट अस गो अहेड। टाइप्स ऑफ मैरिटल रेप, एक है बैटरिंग रेप्स, ये बहुत कॉमन है अपने इंडिया में, 48% ऑफ ऑल केसेस आर बैटरिंग रेप्स। इसमें क्या होता है, बहुत सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस होता है।
ओके, हस्बैंड वाइफ से सेक्स करते हुआ उनको मारते हैं या काटते हैं। आपको एक मूवी तो याद होगा कि सात खून माफ, इरफान खान और प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी थी। उसमें इरफान खान का प्रियंका चोपड़ा का एक प्रॉपरली एक पीरियड का टाइम होता है मूवी में। वहाँ पे शी विल सफ़र ए लॉट, शी विल सफ़र ए लॉट बिकॉज इरफान खान को सेक्सुअल सेक्स करते वक्त ही लाइक्स टू बाइट, ही लाइक्स टू डू लाइक दैट, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसमें बताया गया है। सो सात खून माफ में इसमें प्रॉपरली पिक्चराइज किया गया है इसके बारे में, राइट। तो बैटरिंग रेप्स का मतलब क्या है? बैटरिंग रेप्स में तो ये पहली बात तो ये पूरे जो भी रेप्स है, टाइप्स ऑफ मैरिटल रेप्स है, बैटरिंग रेप्स रहो, ये फोर्स ओनली रेप रहो, या ऑब्सेसिव और रेप हो, ये तीन तरह के मैरिटल रेप है। एक तो चीज़ इसमें कॉमन है कि पूरे वाइफ के कंसेंट के बिना हो रहे हैं। वाइफ इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट अग्रिंग टू इट। तो ये तो इसका मतलब है वाइफ की कंसेंट नहीं है, इसका मतलब है ये तीन भी रेप्स फोर्सफुल हो रहे हैं। अब नेक्स्ट एस्टेब्लिश क्या करना है अपने को? ये नेक्स्ट एस्टेब्लिश पॉइंट ये करना है कि ये फिजिकल वायलेंस से जुड़ा हुआ है या नहीं है। बैटरिंग रेस में फोर्सफुल तो हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और फिजिकल भी हो रहा है, मार भी रहे, पीट भी रहे, एक्सेट्रा, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके, अब फोर्स ओनली रेप में क्या होता है? फोर्स ओनली, आपको हस्बैंड फोर्स करते हैं, वाइफ विल बी फोर्स बाय दी हस्बैंड की सेक्स करना है, आप करिए। इफ शी इज नॉट हैप्पी, इफ शी इज नॉट इन द मूड, इफ शी इज लाइक फीलिंग वीक, वॉट एवर कुड बी द रीजन, माइंडसेट ना हो, घर में कुछ, वाइफ के घर में कुछ सीधा नहीं है, तो शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा भी हो सकता है। सो मे बी बिकॉज एनी रीज़न शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट दिस पॉइंट, बट जब हस्बैंड फोर्स करके सेक्स करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोर्स ओनली रेप। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल असॉल्ट, नहीं होता है यहाँ पे, फिजिकली मारना करना नहीं होता है। बट इफ शी रिफ्यूजेस देन हस्बैंड व्हेन ही असॉल्ट हर, हिट हर, ओके, जब मारते हैं कि करना तो करना ही है, लाइक दैट, इफ ही सेज, देन इट इज कॉल्ड एज फोर्स ओनली रेप। ओके, पहली बात तो फोर्स करते हैं, सबमिट करे तो ठीक है, नहीं करे तो मारते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फोर्स ओनली रेप। थर्ड वन है ऑब्सेसिव रेप। ओके, सैडिस और ऑब्सेसिव का मतलब है करते जाना, बहुत बहुत लाइक डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सैडिस का मतलब है कि पेनफुल, बोल तो खुद के जो सैडनेस को औरत के ऊपर उतारना बोलते हैं ना। ओके, जो भी नाकामयाबी रहो, जो भी मूड ऑफ रहो, ये पूरा सेक्सुअली कंट्रोल करके वाइफ को डोमिनेट करते हुआ, सो ये प्लेजर डिराइव करने वालों को बोलते हैं सैडिस्ट और ऑब्सेसिव रेप्स वाले, ठीक है। सो आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू, लेट अस गो अहेड। ओके, ऑल्दो हिस्टोरिकली अभी तक जो भी दुनिया एवॉल्व हुई है, इतने सोसाइटीज एवॉल्व हुए हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन मैरिज इज रिगार्डेड एज अ राइट ऑफ हस्बैंड। जब शादी हो जाती है, हस्बैंड को एक राइट दिया जाता है कि ही कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ। ये पूरी दुनिया के पूरे सोसाइटी में ये कॉमन नॉर्म है। ओके, engaging in act without the spouse consent is now widely classified as rape by many societies। पहले सोसाइटीज समझते थे ये हस्बैंड का राइट है, अभी सोसाइटीज समझ रहे हैं कि ये हस्बैंड का ही नहीं राइट है, ये वाइफ का भी राइट है। क्योंकि जब हस्बैंड चाहता है जब करना, नहीं चाहता है नहीं करना, यहाँ पे हस्बैंड के पास पूरे राइट्स है। सेम राइट शुड बी गिवन टू द वाइफ और नॉट? यस, उनको भी जब शी वांट शी कैन डू, जब शी डोंट वांट शी कैन अवॉइड, सो दैट शुड बी देयर। तो राइट टू इक्वलिटी यहाँ पे रहेगी। ओके, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में पहला फंडामेंटल राइट रखते हैं, राइट टू इक्वालिटी, और वहाँ पे आप ऐसे और यहाँ पे जब इतना बड़ा इनइक्वालिटी हो रहा है तो यू आर व्हाट कीपिंग योर आई ब्लाइंड, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे सोसाइटीज़ अभी जाग चुके हैं और वो क्रिमिनलाइज कर चुके हैं कि मैरिटल रेप को क्राइम बता चुके हैं, और अगर हस्बैंड ऐसा करता है तो उसको जेल है पक्का, ठीक है। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस इंक्रीजिंगली क्रिमिनलाइज किया जा रहा है मैरिटल रेप्स को। इंडिया में अभी नहीं हुआ है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप वाज सोवियत यूनियन इन 1922। रिमेंबर दिस पॉइंट, एक फैक्चुअल थिंग याद रहे तो अच्छा रहता। अभी क्या है लीगल पोजीशन में देखो, मैरिटल रेप का डेफिनेशन नहीं है इंडिया के कोई से भी लॉ में नहीं है। ओके, डेफिनेशन ऑफ रेप ही है, खाली डेफिनेशन ऑफ रेप ही है। लेट अस डू व्हाट इट इज। A man is said to commit a rape. Man is said to commit a rape. Okay. Under these 6 following descriptions. Man is committed to rape. 6 ऐसे सिचुएशन है जहां पे अगर मैन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वुमेन के साथ, देन वो रेप कहलाता है। ओके, आई रिपीट अगेन, 6 ऐसे सिचुएशन है जहां पे इफ ए मैन हैव सेक्स विथ वुमेन, उसको वो
रेप कहलाता है. व्हाट इज दैट 6 व्हाट सिचुएशंस? पहली बात है, अगर वो वुमेन की कंसेंट के बिना सेक्स करता है कोई, ओके, जबरदस्ती सेक्स करता है, ये रेप कहलाता है, फर्स्ट वन. सेकेंड वन, अगर मैन वुमेन के फादर रहो या मदर रहो या उनका बेटा रहो या भाई रहो, बहन को, मैं उनको मार दूंगा मेरे साथ सेक्स करते या नहीं करते. दिस इज व्हाट. ओके, तो वुमेन को ऐसा फियर, उनके में फियर पैदा करके उनके क्लोज जो भी है उनको मारने की धमकी देते हुआ, ओके, अगर आप उनकी कंसेंट, ठीक है, आप तो अब वुमेन विल डेफिनेटली सबमिट, राइट. आपके फादर को मार दूंगा, आपके मदर को मार दूंगा, आपके भाई को उठा लूंगा, अगर मैं इस तरह से किसी को बोलूं तो वुमेन विल से यस आई विल डू सेक्स विथ यू. तो कंसेंट है, बट वो कंसेंट कहां से आ रहा है? वो कंसेंट फियर ऑफ डेथ ऑफ द क्लोज वन से आ रहा है, तो इसको भी हम बोलेंगे रेप. ठीक है. एनी पर्सन हु डज सेक्स विथ ए गर्ल हु इज लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कोई सेक्स करता है विथ और विदाउट हर कंसेंट, वो हाँ भी बोले या ना भी बोले, बट अगर बच्ची 16 साल के अंदर होती है वो रेप ही कहलाता है. रिमेंबर दिस पॉइंट. 3 हो गए, राइट. नेक्स्ट इज विथ हर कंसेंट. विथ हर कंसेंट व्हेन द हस्बैंड नोज दैट ही इज नॉट ए हस्बैंड ऑफ दैट वुमेन. समझो वो वुमेन थोड़ी मेंटली अनसाउंड है, उनको अच्छे से समझ में नहीं आते हैं चीज़ें, और वो ये समझती है कि वो आप में उनका हस्बैंड देखती है, आप में उनका हस्बैंड देखती है और आप उसका फ़ायदा उठा के उनके साथ सेक्स कर लेते हैं, राइट. सो when the man knows, when you know that you are not a husband, okay, but she believes that it is you that who she loved or who she was with before, okay, and आप ये फ़ायदा उठा के विथ हर कंसेंट आप सेक्स करते हैं, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रेप. ओके, मीन्स अगर वुमेन की इनोसेंस रही भी तो, ओके, और आपको फैक्ट्स पता रहने के बाद भी आप सेक्स करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज रेप. एंड द लास्ट वन वी आर हैविंग हियर इज, अगर वुमेन को आप कुछ शराब पिला के, चरस, गांजा, ओफीम ये खिला दे, कुछ इंटॉक्सिकेशन दे के उनकी सहमति के साथ, ओके, कैन आई बी विथ यू फॉर सम टाइम, ऐसा बोलते, बिकॉज वहाँ पे वो स्टेज ऑफ माइंड नहीं रहता कि आप कैन आई बी विथ यू का मतलब उनमें कैसा गया, वो किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही है, नो बडी नोस इट, राइट, कि क्योंकि वो नशे में है. सो इस तरीके से कोई इंटॉक्सिकेशन दे के अगर उनसे कंसेंट लेके आप सेक्स करते हैं, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेप. ठीक है. सो अपने इंडियन लॉ में, आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 375 में, दीज आर दी 1 2 3 ओके 4 5 आर गिवन एज द कॉजेज, एज द मेजर ग्राउंड्स ऑफ रेप. अब यहाँ पे 5 में आप एक बार भी देखें, शादी होने के बाद में अगर हस्बैंड जबरदस्ती सेक्स करते हैं तो फिर इनको भी मिलेंगी सजा, देखे नहीं देखे, राइट. सो सेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने जितने भी लॉ से, उसमें कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि शादी के बाद अगर फोर्सफुल सेक्स हस्बैंड करते हैं विद द वाइफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राइम. ऑब्वियसली ये पूरे 5 जो भी हम ग्राउंड्स देखे हैं, इसमें डेफिनेटली वो बंदा तो फांसी पे जाना ही है, तो दैट इज नॉट एट ऑल इशू. बट शादी के बाद अगर ऐसा हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं है फिलहाल. ओके, करंट पोजिशन ऑफ इंडियन लॉज, सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड only considered forced sex in marriage as a crime when the wife is below 15 years age. Okay, अगर आपकी शादी होती है, ओके, लॉफुली शादी होती है, निकाह प्रॉपर होता है, आपका सबके सामने होता है, बट बच्ची 15 साल की कम उम्र से होती है, तब भी आप अगर फोर्स सेक्स करते हैं, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेप. वो 6th ग्राउंड है. 5 ग्राउंड वहां पे देखिए अपन, ये 6वां ग्राउंड, ये मैरिज वाला ग्राउंड है, वो पूरे अनमैरिड, नॉट मैरिज वाला ग्राउंड है. रिमेंबर दिस पॉइंट. सो ये एक ही 6 में से ये एक ही है. इसमें ये कहा गया है अगर बच्ची 15 साल के नीचे होती है, जब फोर्सफुल एंड शादी भी हो जाती है, अगर आप फोर्स सेक्स करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेप. ओके, इसका मतलब है 15 साल के ऊपर, ओके, अगर आपकी शादी हो जाती है किसी लड़की के साथ, अगर आप फोर्सफुली कितनी भी दफ़ा आप सेक्स करते हैं उनकी विदाउट कंसेंट के, तो कभी आप जेल में नहीं जाएंगे, कभी वो रेप नहीं कहलाएगा. दैट इज व्हाट इट मीन्स. अगर चलो भाई 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, तो इनके साथ मैरिटल रेप हो रहा है, तो एनी हाउ शी इज़ नॉट कवर्ड अंडर 6 ग्राउंड्स. 6 ग्राउंड्स में तो ये तो आती नहीं है. अगर फिर भी इनको तकलीफ है,
ओके ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो भी हो रहा है, जो वायलेंट हो रहा है, इनको तकलीफ है, सो शी इज नॉट हैविंग ए प्रॉपर मैरिटल रेप लॉ नहीं है, शी कैन गो टू कोर्ट विद दिस पर्टिकुलर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक्ट में हस्बैंड को वो बुक कर सकती हैं, ये एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है इन दैट। ओके, इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2006, इट आउटलॉस मैरिटल रेप, और यहाँ पे भी नहीं है ना तो सेक्शन, ओके ना तो इंडियन पेनल कोड में मैरिटल रेप के बारे में है, ना तो ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक्ट में भी मैरिटल रेप के बारे में नहीं है। बट आपके ऊपर वायलेंस हो रहा है बाय दी हस्बैंड, तो आप इस तरीके से ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप बुक कर सकते हैं केस उनके ऊपर। ओके, अगर बुक भी कर लेते हैं, ये जो प्रिवेंट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको हस्बैंड को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होते, हस्बैंड जेल वेल नहीं जाता है, सिविल रेमेडी है। सिविल रेमेडी का मतलब है कि काउंसलिंग करना, नहीं आप हस्बैंड को काउंसलिंग देना, समझाना, भाई आप ऐसा मारना नहीं, करना नहीं, 4 लोगों में उनको समझाना, तो दिस इज ओनली कॉल्ड एज सिविल रेमेडी। ओके, क्रिमिनल नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस में क्रिमिनल नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ को कभी कभी मार देते हैं, कभी कभी उनसे व्हाट अब्यूज करते हैं, तो फिर आप जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालते हैं ना, तो कोर्ट यही कहती है कि भाई चलो हो गया, आप दोनों साथ रहो, अच्छी चीज़ है, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है, सैक्रोसैंट है, ओके, पति परमेश्वर है, पत्नी परमेश्वर है, इस तरीके से है, तो फिर आप क्यों लड़ रहे हो, नहीं, तो इस तरीके से अच्छी अच्छी बात करके आपको फिर से रीयूनाइट करने का कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं कि फिर आपको कोई हस्बैंड वाइफ को मार दिए, 1-2 मार दिए या 4 गाली दे दिए, फिर आप जाएंगे कोर्ट, पुलिस स्टेशन में जाएंगे, नहीं इनको तो 2 साल की सज़ा होना, इस तरीके से नहीं चलता है। ओके, सो यहाँ पे आपको सिविल रेमेडी ही मिलेगी। ओके, अगर ये 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन, ओके, आफ्टर गेटिंग मैरिज, ओके, बिकॉज ऑफ मैरिटल रेप हो रहा है, इफ शी गेट्स इनटू दिस एक्ट, ये एक्ट के तहत वो बुक करती है, तो उनको क्रिमिनल कुछ नहीं मिलेगा, सिविल रेमेडी मिलेगा। अब जब सिविल रेमेडी है तो अब इंसान डरेगा क्यों, क्वेश्चन ये है। अगर सिविल रेमेडी है तो पहली बात तो आईपीसी में नहीं है, ना तो मैरिटल रेप का लॉ है। अभी द मैरिड गर्ल, okay, can go to the can get justice from a physical sexual intercourse from a physically abuse, जब वो हस्बैंड करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, जब व्हेन शी गोज टू द कोर्ट, तो सिविल रेमेडी ही मिल रहा है। सिविल रेमेडी का मतलब है फिर आई हैव टू ओनली काउंसलिंग देना, तो मैं डरूं क्यों, तो मैं फिर से करूंगा, वही करते जाऊंगा मैं, राइट। तो वो इंसान तो करते रहेगा, बिकॉज उसको जेल की वो नहीं है ना, डर नहीं है, जेल में डालने का डर नहीं है उसको। तो क्रिमिनलाइज करने का मतलब है आप जेल में डालो, और यहाँ पे अपने इंडिया में ऐसा कोई एक्ट और सेक्शन नहीं है जहाँ पे अगर मैरिटल रेप होता है तो जेल में डालो। ओके, तो अभी भी सिविल रेमेडी ही दी जाती है। दैट इज वाइट ये मैरिटल रेप के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, बिकॉज कोई डर नहीं रहा है। अगर लॉ ऐसा होता कि मैरिटल रेप करते हैं तो आप अंदर जाते हैं, तो फिर वो भी फिर सेक्स करते हुए पूछ लेगा कि भाई आपको डर है क्या, आप ठीक ठाक तो है ना। सो ये नेचर डेवलप करना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको मूड है क्या, एक्सेट्रा। सो बट उसको डर ही नहीं है, बिकॉज ऐसे लॉ ही नहीं है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी टॉक्ड अबाउट इन अवर सोसाइटी। चलो, अभी जो कर्नाटका के जजमेंट में क्या हुआ, एक वुमेन है, उन्होंने एक केस क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, ओके, एंड क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफ रेप फाइल की है, फोर्सफुली सेक्स करे हैं ये मेरे साथ बोल के उन्होंने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करे। ओके, एंड उनके फेस पे रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ओके, ये एक्चुअली पोर्न प्रभावित लोग होते हैं ना, ये सब यही करते हैं, बिकॉज वहाँ पे इस तरीके के सीन्स दिखाए जाते हैं। सो दैट्स वाई वो फेस पे स्लैप करते हुआ या फेस पे असॉल्ट करते हुआ ही द हस्बैंड हैज़ डन सेक्स विद द वुमेन। ठीक है, अब इतनी लो डिग्निटी महसूस होगी औरत को, आप समझ सकते हैं कि व्हाट शी वाज फीलिंग। ओके, पहले तो सबमिट करो खुद को, ठीक है, ऊपर से अब ये भी सहो, दैट इज लिटरली वेरी awkward एंड इट शुड बी लाइक पनिश्ड। वो तो मेरा ओपिनियन है, बट हुआ नहीं ऐसा, फाइन। तो ये इन्होंने जाके कंप्लेंट किया है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, ओके, एज ए रेप करे हैं बोल के। द पुलिस भी यहाँ पे उनके फेस को देख के पुलिस में भी थोड़ी बहुत हमदर्दी आ गई। हमदर्दी आने के बाद में पुलिस ने, चलो अब पुलिस स्टेशन में अगर आप बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, कोई अगर आता है कंप्लेंट लेके, तो हर कंप्लेंट का एक सेक्शन होता है, तो आप सेक्शन के थ्रू ही, और सेक्शन कहाँ से होते हैं, लॉ के डिराइव्ड होते हैं, जो पार्लियामेंट जो स्टेट के लॉस होते हैं वहाँ से सेक्शंस लिखे होते हैं बुक में, दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज आईपीसी। तो ये आप जो भी कंप्लेंट लेके आते हैं कि आपका ढूंढते हैं, चलो भाई ये चोरी का केस है, ये मारपीट का केस है, ये इसका केस है, तो आपका सेक्शन ढूंढते हैं।
जब ये वुमेन आई थी पुलिस स्टेशन में, सर इस तरीके से मेरी शादी हो चुकी है और इन्होंने सेक्स करते करते मुझे इतना मारा है, तो इनके ऊपर रेप का केस बुक करिए बोल के ये औरत पुलिस स्टेशन में जाके बोलती है। बोलने के बाद में पुलिस जब इनका कंप्लेंट लिख रही तो इनके पास तो सेक्शन नहीं है, बट वो लोग भी हमदर्दी दिखाएं और वो लोग भी एक एक्स्ट्रा स्टेप जाके उनका कंप्लेंट रजिस्टर करें हैं सेक्शन 376 नॉट विथ स्टैंडिंग मैरिटल रेप एक्सेप्शन। मैरिटल रेप एक्सेप्शन जो दिया गया है अपने लास्ट में, वो उसको हटा के ये 376 सेक्शन में हस्बैंड को बुक करे हैं पुलिस वाले एज ए रेप, मैरिटल रेप किया है इन्होंने इनके वाइफ के साथ, तो सेक्शन लगा के बुक करे हैं। Okay, the husband filed an application to drop the charges of section 376, but the session judge rejected it. और ये husband फौरी दौड़ते दौड़ते सेशन जज के पास गए, सेशन कोर्ट में गए, जो कि क्रिमिनल कोर्ट कहलाता है सेशन कोर्ट। ओके, जो भी क्राइम रिलेटेड कोर्ट्स होते हैं ना, वो कोर्ट्स को बोलते हैं सेशन कोर्ट। सो हस्बैंड दौड़ा के गया है सेशन कोर्ट में, सर ऐसा तो कुछ लॉ नहीं है मैरिटल रेप का, मुझे क्यों बुक करें। और जज ने भी हमदर्दी दिखाई यहाँ पे वुमेन के तरह, एंड बोले कि हस्बैंड नहीं नहीं नहीं, ये तो आप तो अंदर जाएंगे अब, बिकॉज इस तरीके से असॉल्ट तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ना पुलिस कोऑपरेट करी हस्बैंड के साथ, ना सेशन जज ने कोऑपरेट किया है। अब यहाँ पे इनका और एक है दरवाजा कहाँ खटखटाए, हस्बैंड अब दौड़ते दौड़ते हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाके भी सेम बोले कि क्यों क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, मैं तेरी शादी हो चुकी है तो मैं तो शादी के बाद सेक्स कराऊं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे नागा प्रसन्ना ऑफ जस्टिस नागा प्रसन्ना ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन मार्च 23, 2022 इन्होंने ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका प्रोनाउंस द एंड ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शन। इन्होंने ये केट में प्रॉपरली प्रोनाउंस किया है कि मैरिटल रेप एज एक्सेप्शन हम नहीं देंगे, ये जजमेंट में बोल दिया है। ओके, एंड रिफ्यूज टू क्वेश्चन द चार्ज ऑफ रेप अगेंस्ट द हस्बैंड। हस्बैंड ने जब बोला है कि ऐसा तो लॉ नहीं है, तो इन्होंने भी ये कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस ड्रॉप नहीं करूंगा, तुम मैरिटल रेप के अंदर ही बुक हो गए, लाइक दैट। सो पुलिस ने कोऑपरेट किया है, सेशन जज ने कोऑपरेट किया है, हाई कोर्ट जज ने पूरे ने वुमेन की साइड लेके हस्बैंड को बोला है कि ये नहीं चलेगा। ओके, एंड जस्टिस नागा प्रसन्ना ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट इन्होंने इतना आगे भी जजमेंट में अपने बोला है। ओके, ही हेल्ड दैट इफ ए मैन बीइंग ए हस्बैंड इज एग्जेम्प्टेड फॉर हिज एक्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, it would destroy the women rights to equality, right or wrong? Yes. What is the very soul of the constitution? आर्टिकल 14 में हम राइट टू इक्वालिटी करते हैं, बट आर्टिकल 14 में ही इतनी वुमेन और मेन को मैरिटल मैरिज रिलेटेड राइट्स में आप अनइक्वल बना रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। ये राइट टू इक्वालिटी द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो वो कंसेंट से ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये एक औरत की भी राइट है। He held that Constitution recognizes and grants equal status to women. Constitution gender wise नहीं बनाया गया है। Constitution एक बुक है, okay, that governs the country equally with respect to caste, creed, race, religion, gender, etc. etc. But the exception in marital rape in IPC amounts to discrimination. और ये जो IPC के सेक्शन में, आईपीसी इंडियन पेनल कोड में जो मैरिटल रेप का एक्सेप्शन है, ये एक्चुअली वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। क्यों दिया गया है वहाँ पे एक्सेप्शन? मैरिटल रेप्स में मैरिज होने के बाद में ज़बरदस्ती फोर्सफुली सेक्स जब करते हैं तो क्यों एक्सेप्शन दिया गया है? वाई मैन हैज़ गिवन सुपीरियरिटी ओवर वुमेन, लाइक दैट इन्होंने ये क्वेश्चन किया है। ओके, दिस एक्सेप्शन वेयर इट विल सबॉर्डिनेट वुमेन को सबॉर्डिनेट बताया गया है और हस्बैंड को सुपीरियर बताया गया है। ये एक्सेप्शन जो आईपीसी में है, इट इज़ फंडामेंटली रॉन्ग एंड इट विल वायलेट्स आर्टिकल 14, इन्होंने ये कहा है। ओके, आर्टिकल 14, 15, 19, 21 गिव्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। उनकी डिग्निटी के हिसाब से जीना है। ओके, पर्सनल लिबर्टी है, करना है तो आप सेक्स करिए या तो नहीं करिए, आपकी लिबर्टी है। बॉडीली इंटीग्रिटी, किसी के साथ आप एसोसिएट होना है, किसी के साथ आप नज़दीक जाना चाहते हैं तो आपकी लिबर्टी है। सेक्सुअल ऑटोनॉमी होना चाहिए, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस होना चाहिए। बेबी, चलो आपका करियर, चलो आपकी शादी आज हो गई, आपको तो मॉडलिंग करना है तो 2 साल तक आप बच्चे नहीं चाह रहे हैं, बट हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं आप करना, तो यहाँ पे वुमेन की एस्पिरेशंस, उनके एम्बिशंस पूरे मार खाए गए या नहीं खाए गए, राइट? सो दैट्स वाई रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत इक्वल है टू द मेन एंड वुमेन। सिर्फ मेन के लिए नहीं बनाए गए हैं ये पूरे। बॉडीली इंटीग्रेट होना, नज़दीक आना खाली मेन के लिए नहीं है। सेक्सुअल ऑटोनॉमी, जब मेन दिल में जब करना नहीं करना, ये मेन की ऑटोनॉमी नहीं है। लाइक दैट इन्होंने प्रॉपरली बड़ा सा जजमेंट दिया है विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर केस। एंड हस्बैंड का जो भी फरियाद थी, एप्लीकेशन थी, उसको रिमूव कर दिया गया है। ओके,
नाउ अब वो क्या, उनको क्या पनिशमेंट मिली, आई हैव नॉट गॉन टू दैट, तो आप भी सर्च मत करिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस ये याद रखिए कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक नया व्हाट आई से इज ए नई चीज स्टार्ट की है अपनी कंट्री में विद रिगार्ड टू गवर्नेंस ऑफ मैरिटल रेप, प्रिकर्सर टू दिस। और कर्नाटका के हाई कोर्ट जस्टिस के पास इतना इतना हिम्मत कहाँ से आई, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़माने में इस तरह का बोल्ड स्टेप लिया था। तो वो सुप्रीम कोर्ट जब इस तरीके से ये जो मैरिटल रेप को इस तरीके से लिबरल व्यू में देखता है, तो फिर हाई कोर्ट के जस्टिस में भी ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई ही हैज गिवन आल्सो। Okay, in independent thought versus Union of India case, Supreme Court of India diluted its and removed the exception of marital rape to a wife not below 15 years and 18 years. याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना लॉ क्या कहता है, 15 साल से कम उम्र की लड़की की अगर शादी हो जाती है और विदाउट उनके कंसेंट सेक्स किया जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज रेप। सो कर्नाटक जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस आया था 2017 में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे, ये 15 ईयर्स को 18 ईयर्स बना दिए। तो विदाउट लेजिस्लेटिव कॉन्करेंट, लॉ में तो 15 साल ही है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में 15 साल को 18 साल खुद से ही बना दिया। ओके, विदाउट लेजिस्लेटिव कॉन्करेंट मीन्स पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ ये एक्ट में, 15 से 18 साल पार्लियामेंट नहीं करी है, बट सुप्रीम कोर्ट खुद से ही 15 को 18 ईयर्स बना दिए। सो दिस इज व्हाट, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने लॉ जो था, लॉ से हट के यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो करके जजमेंट दिया था। दैट इज वाई जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, इन्होंने भी लॉ से हट के, बिकॉज लॉ में तो ऐसी चीज़ नहीं है, लॉ के हट के वुमेन की कंडीशन दे के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करके एक नया सा जजमेंट दिया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एट दैट टाइम, ए रेप इज ए रेप दैट एक्चुअली कैन नॉट बी लेजिस्लेटिव। अगर रेप के कुछ इंस्टेंसेस अगर लॉ में नहीं है तो हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, भाई लॉ में नहीं है तो फिर आप ऐसे ही सहो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है, लॉ में नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आपके पास राइट्स नहीं है वुमेन के पास इस तरीके के बर्ताव फ्रॉम द हस्बैंड, राइट। द कोर्ट हेल्ड दैट गर्ल के नॉट बी ट्रीटेड एज ए कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब है आपका मोबाइल फोन समझो, आप यहाँ फेंके वहाँ फेंके, ऐसा पकड़े वैसा पकड़े, आप कमोडिटी को जिस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्री विल से, आप वुमेन को इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव हर you cannot have control over her as a commodity. Okay, and someone who has no right to deny sexual intercourse to her husband, and that human rights of a girl child are very much alive and kicking whether she is married or not, so आप वुमेन को इस तरीके से एक चीज़ के जैसा नहीं देख सकते, ऐसा नहीं देख सकते कि आप ये कभी डिनाई नहीं करेंगी सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, आप ये माइंडसेट से मत रहो कि वुमेन आपकी वाइफ ये डिनाई नहीं करेंगी सेक्स, आप ये माइंडसेट से मत रहो। शी इज़ नॉट ए कमोडिटी, शी इज़ लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, शी हैज़ इक्वल राइट्स विद ऑन पार विथ यू, वो गारंटीड बाय द सोसाइटी, गारंटीड बाय नेचुरल एस्पेक्ट ऑल्सो, नेचुरल राइट्स है वो। ओके, यू कैन नॉट सी एज अ कम्युनिटी। सो ये एससी ने भी जजमेंट एलॉबरेट दिया था वहाँ से। अबे नाउ रूट्स ऑफ प्रिंसिपल, ये पूरा एक्चुअली ये मैरिटल रेप का एक्सेप्शन डाले ही क्यों इंडिया में, क्वेश्चन इज दैट, ये आया क्यों? The exemption to marital rape in the common law was due to the Chief Justice of Britain, Matthew Halley ने 1736 में ये एक्सेप्शन डाला था। ओके, उन्होंने कहा था कि हस्बैंड के नॉट बी गिल्टी ऑफ रेप, हस्बैंड को गिल्टी आप मान नहीं सकते बिकॉज वो सेक्स कर रहे हैं अपनी लॉफुली मैरिड वाइफ से, तो और मैरिड दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से हुई थी हस्बैंड एंड वाइफ की, और उनको पता है कि आफ्टर शादी के बाद में ये सेक्सुअल इंटरकोर्स वेरी कॉमन होता है। तो जब म्यूचुअल कंसेंट से आप शादी करते हैं, शादी करने के बाद में फिर अब आप अवॉइड करके फिर हस्बैंड को टॉर्चर देना चाहते हैं, इस तरीके से उनको तकलीफ देना चाहते हैं, तो फिर आप शादी क्यों करें? तो उनका ये नज़रिया था जब, तो उन्होंने इस तरीके से दिया था। ओके, बट यहाँ पे अब्यूज़ की भी बात हो रही है, वो उन्होंने नहीं दिया था जब। द कॉन्सेप्ट दैट बाई मैरिज होने के बाद में वुमेन गेव हर पर बॉडी टू द हस्बैंड वॉज एक्सेप्टेड एज ए इंड्यूरिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ अक्रॉस द वर्ल्ड में यही है कि शादी होने के बाद में वाइफ अपने आप को सबमिट करती है टू दी हस्बैंड टू सेटिस्फाई हिज डिजायर्स एंड प्लेजर्स। ओके, and he can never be of guilty of his wife. This was therefore translated into criminal courts. तो उनके criminal courts में भी वो ट्रांसलेट हुआ था और उन्होंने ही अपने को रूल करने के वजह से अपने भी आईपीसी में वो आ गया था, राइट।
दिस प्रिंसिपल बाद में वो लोग 1991 में कंप्लीटली एबॉलिश कर दिए हैं। वो लोग तो सुधर गए हैं, अब अपनी बारी है सुधरने की, बट इंडिया इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द सेम प्रोविजंस। इंडिया इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द सेम प्रोविजन। तो यहाँ पे आपको देखना है। सो योर कंक्लूजन विल बी लाइक, ओके, मैरिटल रेप हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी addressed urgently by the legislative, okay, in order to bring uniformity across the nation with regard to discharge of justice. Okay, discharge of justice to the aggrieved parties in case of what marital rapes. It is the right not only of the parliamentarians and also by the judiciary to protect the rights of what, of women, and make sure that they are in no way will be subordinate and inferior to the men, where we generally where we promote equality among all humans. आप इस तरीके से आपका कंक्लूजन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट्स आर देयर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन आल्सो लॉग ऑन टू www.ikhraIAS.com। बहुत सारे न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट कोर्स। ओके, एनरोल कर लीजिए, बिकॉज IAS बनना है, सो यू क्रैक करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतनी बड़ी ज़िंदगी है, ओके, 1 साल 1.5 साल हम अपने एस्पिरेशंस को दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में बाकी के काम कभी भी कर सकते हैं, बट अभी जो पढ़ने की एज है ना, उसमें आप ट्राई कर लीजिए। अगर आप वर्किंग भी है तो कोई बात नहीं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए बेटर अपॉर्चुनिटी देन यू हैव टू गिव टाइम। तो उस तरीके से मैनेज कर लीजिए आपका टाइम टेबल, बट मेक श्योर दैट यू एनरोल इन टू द कोर्सेज एंड मेक योर ड्रीम्स सक्सेसफुल। थैंक्स अ लॉट फॉर टू मी। बाय बाय, टेक केयर।